हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली इन मार्च रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द IRDAI टू कैरी हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ मार्च गैलेक्सी हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस जो है, इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था IRDAI ने, ताकि ये हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में कर सके। ठीक है, अब टोटल जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर हो गए हैं इंडिया में, ये कितने हो गए हैं? 7 हो गए हैं। पहले 6 थे। कौन कौन से ये आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं? तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस है, नेवा भोपा हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस, नारायणा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एंड गैलेक्सी हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। और ये दोनों कंपनी को 2024 में ही जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है IRDAI ने। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब IRDAI के चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है देवशीष पांडा। ठीक है, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका हैदराबाद तेलंगाना में, और 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, इन मंथ ऑफ फेब्रवरी IRDAI ने जो है यहाँ पे गाइडेंस लाई थी आयुष कवरेज के लिए। ठीक है, IRDAI ने क्या बोला था? जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको बोला था कि आपको आयुष कवरेज करना ही है, एंड आपको पॉलिसी होल्डर्स को ऑप्शन देना है कि वो अपना ट्रीटमेंट चूज कर सकें। ठीक है, कि एज एन ऑप्शन टू चूज अ ट्रीटमेंट ऑफ देयर चॉइस। द गाइडलाइंस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन मार्च 2024 द सेबी हैज इंस्ट्रक्टेड द एसोसिएशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड इन इंडिया टू होल्ड इनफ्लोस इनटू ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेड फंड फ्रॉम डैश। तो सेबी ने यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया था कि 1 अप्रैल 2024, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से जो इनफ्लो है एक्सचेंज ट्रेड फंड का, वो आपका मतलब स्टॉप कर देना है उसको। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी थी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया को, AMFI को। ठीक है, SBI ने डायरेक्ट किया था AMFI को कि वो अपना ओवरसीज स्कीम में जो बेसिकली ओवरसीज स्कीम है म्यूचुअल फंड की, उनको हॉल्ट कर दें, उसका जो इनफ्लो है उसको यहाँ पे बंद कर दें अप्रैल 2024 से। ठीक है, क्योंकि जो इसके लिमिट है, करंट लिमिट $1 बिलियन की, ये जो RBI ने सेट की थी, ये आपका एग्जॉस्ट होने वाली है इस वजह से। ठीक है, नाउ सेबी के चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है मुराबीपुरी बुच, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और 1992 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन मार्च आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हैज लॉन्च digital lending platform ABHFL FinServ for its home loan customers. The ABHFL FinServ is co-created in association with which company? तो इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है, ये जो उनका प्लेटफॉर्म है ABHFL FinServ, इसको co-create किया है with the help of a Tata Consultancy Services। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, बेसिकली ये सारा जो काम आपका होता था वो डिजिटल हो गया है, जैसे लर्निंग प्रोसेस होता था, ठीक है, और डिस्बर्स किया जाता था यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आप डिजिटली कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एवर रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्हें एम्बेसडर बनाया गया है एवर रेडी इंडस्ट्रीज का? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा को इनका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और ये फीचर किए गए हैं गिव मी रेड कैंपेन में। ठीक है, नेक्स्ट है, टाटा सन सोल्ड इट्स -% स्टेक इन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्थ ओवर 9,300 करोड़। टाटा सन ने अपने 0.65% के जो स्टेक हैं वो यहाँ पे सोल्ड किए हैं। ठीक है, किसमें? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, TCS में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2024 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अप्रूव्ड द नेम डैश फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इन्होंने इस लैंडिंग साइट का नाम जो है रखा है शिव शक्ति। ठीक है, स्टेशियो शिव शक्ति इसका नाम रखा गया है, और इसका अप्रूवल दिया गया था 19 मार्च 2024 को। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, PM मोदी जी ने यहाँ पे क्या बोला था, पहले ही अनाउंस कर दिया था लास्ट ईयर कि इस पॉइंट को हम शिव शक्ति नाम देंगे, और 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त को हम क्या मनाएंगे? नेशनल स्पेस डे। ठीक है, ये भी इन्होंने कहा था। साथ में ही इन्होंने क्या बोला था कि चंद्रयान 2 जो उसकी जो क्रैश साइट है, उसे नाम दिया जाएगा तिरंगा पॉइंट। ठीक है, उसको हम किस नाम से जानेंगे? तिरंगा
पॉइंट के नाम से। तो ये सारी चीज़ें लास्ट ईयर ही मेंशन की थी पीएम मोदी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन honored with the Aviation Week Networks 2023-2024, which was your 66th edition Laureates Award under the Space category। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये अवार्ड मिला है? तो आंसर इज इसरो। इसरो को चंद्रयान 3 के लिए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। एविएशन वीक नेटवर्क 66 ल्यूरेट अवार्ड जो है, इसकी सेरेमनी आपकी नेशनल बिल्डिंग म्यूजियम वाशिंगटन डीसी में हुई थी, और इंडिया के इसरो के बिहाफ पे एम्बेसडर जो सुप्रिया रंगनाथन है, जो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन है एम्बेसी ऑफ इंडिया में, इन्होंने इसरो की तरफ से ये अवार्ड, इसरो के बिहाफ पे ये अवार्ड लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 24 मार्च को, ठीक है। इसकी 2024 की थीम क्या थी? ये कंटिन्यूएशन है 2023 की थीम का, विच इज यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है टीबी को खत्म करने का? इनका एम है कि बाय एंड ऑफ 2030 वी विल एंड दी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। द ट्यूबरक्लोसिस सर्विलियंस एंड मॉनिटरिंग इन यूरोप 2024 रिपोर्ट जो है वो भी रिलीज की गई थी, जिसमें 2022 का डेटा मेंशन किया गया था, और ये जॉइंटली पब्लिश की गई थी WHO रीजनल ऑफिस फॉर यूरोप एंड यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के द्वारा, ठीक है। इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि ओवर 1,70,000 इंसिडेंट टीबी केसेस के जो है ये रिपोर्ट किए गए हैं WHO यूरोपियन रीजन में। 2022 की बात की जा रही है, ठीक है, जो 2021 के फिगर से यहाँ पे जो है जिसके परसेंटेज इंक्रीज हुई है, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गिब्रेस, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, और इसकी शुरुआत की गई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रेड अपडेट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन Trade and Development, that is UNCTAD, released in March 2024, the global trade is set to rebound in 2024 after a dash percent contraction in a 2023 totaling $1 trillion US। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है UNCTAD ने, ठीक है, जो अपडेट दी है मार्च 2024 में, कि जो ग्लोबल ट्रेड है ये आपका 2023 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 3% से, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो सेक्रेटरी जनरल UNCTAD के हैं रेबेका ग्रिप्समैन, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, और 30 दिसंबर 1964 को इसको फॉर्म किया गया था, इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 2024 हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट। तो पहला स्टेटमेंट है, एज पर द 13th एडिशन ऑफ अ हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट, मुकेश अंबानी जो आपके चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, इट हैज बीन रैंक्ड एज अ वर्ल्ड्स 10th richest person with a net worth of $115 billion US, ठीक है। मुंबई became the billionaire capital of Asia with 92 billionaire by surpassing Beijing। Elon Musk, CEO of Tesla Motors, topped the list for the third time and net worth of a $231 billion US। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। MD एंड चीफ रिसर्चर्स कौन है हुरन रिपोर्ट के? तो इनका नाम है अनस रहमान जुनैद, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है, ठीक है। हुरन इंडिया का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, क्लियर है। नाउ अब बाकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। टॉप 10 अगर हम बात करें हुरन रिच लिस्ट की, तो टॉप 10 में आपका पहला नाम आता है एलन मस्क का, नेक्स्ट है जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ड, मार्क जुकरबर्ग, लैरी एलिसन, वॉरेन बफेट, देन स्टीव बाल्मर, बिल गेट्स, लैरी पेज, और 10th नंबर पे आ जाते हैं मुकेश अंबानी जी, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पे बात करें कि जो बिलियनियर्स है वो कौन कौन सी सिटी में रहते हैं, ठीक है, ये सिटी से आते हैं। तो इस लिस्ट में टॉप 10 की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क पहले नंबर पे है, देन लंदन, मुंबई, बीजिंग, शंघाई, शेंजन, हांगकांग, मॉस्को, न्यू दिल्ली, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, ये टॉप 10 में आ जाते हैं आपके। वहीं पे कंट्रीज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बिलियनियर्स आपके देखने को मिले हैं चाइना से, ठीक है, चाइना, USA, और 3rd नंबर पे इंडिया था, ठीक है, 4th पे UK एंड देन जर्मनी। तो ये टॉप 5 तो आपको याद ही रखने, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं आपके, जैसे गौतम अदानी जी जो है इनकी ग्लोबल रैंक जो है आपकी 15th है, और इनकी वेल्थ कितनी है 86 बिलियन US की, ठीक है। इंडिया ने 2023 में प्रोड्यूस किए हैं 94 न्यू बिलियनियर्स आफ्टर द US, और
हमारी जो ग्रोथ है यहाँ पे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ है, इसमें कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं ये अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर आपका हो गया, देन ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और केमिकल सेक्टर, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं हमारी ग्रोथ में। ठीक है, अब मुंबई जो है, मुंबई ने ऐड किए हैं इस बार 27 न्यू बिलियनियर्स कंपेयर टू बीजिंग, बीजिंग ने 6 किए हैं। ठीक है, इसी के साथ जो वेल्थ ऑफ बिलियनियर्स है वो मुंबई में 47% से इंक्रीज हुई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, फर्स्ट टाइम एवर न्यू दिल्ली फाइंड इटसेल्फ इन द लिस्ट ऑफ अ टॉप 10 बिलियनियर्स, ये भी ध्यान रखना है। साथ में ही जो टेलर स्विफ्ट हैं उनका डेब्यू हुआ है, ये भी इसमें जो है शामिल की गई हैं, जिनकी वर्थ है 1.2 बिलियन यूएस डॉलर की। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ बिलियनियर्स जो इंक्रीज हुए हैं, यूएसए में ये हैं 109, इंडिया में 84 हैं, एंड चाइना में ये नंबर डिक्रीज हुआ है बाय दी 155। नेक्स्ट है द डैश एडिशन ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। सो कौन सा एडिशन था? ठीक है, तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये 4th एडिशन था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसका मेन एम क्या था, इस इनिशिएटिव का एम था इंक्रीज करना स्टार्टअप रिलेशनशिप अमंग द एससीओ मेंबर स्टेट्स। ठीक है, एस्टैब्लिश करना एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव टू इनोवेशन, एनकरेज करना जॉब क्रिएशन और इंस्पायर करना यूथ टैलेंट को ताकि वो डेवलप करें न्यू सॉल्यूशंस। ठीक है, इसी के साथ आपको नोट करना है इंडिया जो है होस्ट करेगा सेकंड मीटिंग स्पेशल वर्किंग ग्रुप की नवंबर 2024 में, और एससीओ स्टार्टअप फोरम 5.0 ये आपका कब होगा, जनवरी 2025 में। ठीक है, अब यहाँ पे एससीओ मेंबर कंट्री पूछी जा सकती हैं, तो टोटल 9 आपकी मेंबर कंट्री है, जिसमें इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया which is TRAI released a telecommunication mobile number portability regulation 2024 to eliminate porting of mobile numbers using fraudulent subscriber identity module swap activities. The regulations will come into effect from dash. तो यहाँ पे जो इन्होंने अमेंडमेंट की है, ठीक है, जो रेगुलेशंस यहाँ पे लाए हैं वो आपके इफेक्ट में आएंगी जो है 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और इन रेगुलेशंस ने अमेंड किसे किया है, जो टेलीकम्युनिकेशन MNP रेगुलेशन थी 2009 की, उनको अमेंड किया है, उनको चेंज किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे की पॉइंट्स बात कर लेते हैं। जो अमेंडमेंट्स है ये प्रोहिबिटेड करते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर को फ्रॉम इशूइंग द यूनिक पोर्टिंग कोड, द फर्स्ट स्टेप टू चेंजिंग द सर्विस प्रोवाइडर्स यूजिंग MNP। ठीक है, इस अमेंडमेंट के दौरान या इस अमेंडमेंट के थ्रू if your SIM card is swapped or replaced, the associated mobile numbers cannot be ported out to another telecom operator for 7 days। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, साथ में ही जो आपके यूनिक पोर्टिंग कोड है विल नॉट बी एलोकेटेड, ये एलोकेट नहीं किया जाएगा इफ UPC रिक्वेस्ट वॉज मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर 7 days। This applies only to the users who have lost their SIM card and applied for the replacement. For the users who are upgrading their SIM card, there is no restriction on porting। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है आपको। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके चेयरमैन है अनिल कुमार लोहिती। ठीक है, देन हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, Now next question है the Indian Navy completed 100 days of maritime security operation under the banner of dash operations on 23rd March 2024। तो कौन सा ऑपरेशन के तहत इन्होंने जो है 100 डेज कंप्लीट किए थे 23 मार्च 2024 को? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, क्या नाम था? ऑपरेशन संकल्प, जिसे 14 दिसंबर 2023 को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे 3 एरिया बेसिकली सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन्होंने यहाँ पे कंडक्ट किया था। कौन कौन से एरियाज हैं? गल्फ ऑफ एडन एंड एडजॉइनिंग एरियाज, द अरेबियन सी एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया। तो ये 3 जगह थी, यहाँ पे 3 एरिया थे जहाँ पे इन्होंने परफॉर्म किया था, ऑपरेशंस किए थे। ठीक है, अब इस 100 डेज में इन्होंने इंडियन नेवी ने डिप्लॉय किए थे 5000 पर्सन at sea, over 450 ship days and 900 hours of flying by the maritime surveillance aircraft एड्रेस करने के लिए जो थ्रेट्स थे। ठीक है, देन इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन नेवी ने सेव किए हैं 110 लाइव्स। ठीक है, एंड एस्कॉर्टेड ओवर 15 लाख टन्स ऑफ कमोडिटीज जैसे फर्टिलाइजर, क्रूड ऑयल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे की थी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा।
Now next up a question है, which among the following law enforcement authority recently in March signed a working arrangement with the Central Bureau of Investigation to prevent and combat the serious crime and terrorism between two countries? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है लॉ एनफोर्समेंट जिन्होंने सीबीआई के साथ मिलकर जो है वर्किंग अग्रीमेंट साइन किया है, अरेंजमेंट साइन किया है? ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कॉर्पोरेशन, जिसे हम यूरोपोल भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो अग्रीमेंट था इसे साइन किसने किया था? इट इज साइन बाय द कैथरीन डी बोले विच इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूरोपोल एंड प्रवीण सूद जो डायरेक्टर है आपके सीबीआई के। ठीक है, सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली, दिल्ली एंड इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1963 में की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट है, name the bank that has introduced digital opening of a US dollar fixed deposits for NRI customers at its IFSC banking unit in Gift City in गांधीनगर, गुजरात। तो इनमें से कौन सा प्राइवेट बैंक है इंडिया का जिसने US डॉलर फिक्स डिपॉजिट जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, डिजिटल ओपनिंग ऑफ अ US डॉलर फिक्स डिपॉजिट NRIs के लिए? ठीक है, तो इट वॉज डन बाय द एक्सिस बैंक इन मंथ ऑफ मार्च। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ एक्सिस बैंक जो है फर्स्ट ऐसा बैंक बन गया है जिसने ये आपका फीचर जो है वो दिया है। ठीक है, इट बिकम्स द फर्स्ट बैंक टू ऑफर अ डिजिटाइजेशन ऑफ अ गिफ्ट सिटी डिपॉजिट्स। ठीक है, नाउ जो एनआरआई हैं ये इजीली ओपन कर पाएंगे अपना US डॉलर फिक्स डिपॉजिट्स गिफ्ट सिटी थ्रू इट्स एक्सिस बैंक ऐप जिसका नाम है ओपन बाय एक्सिस बैंक। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन मार्च 2024 द एनटीपीसी लिमिटेड हैज साइन अ पैक्ट विद द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन दैट इज JBIC फॉर सोर्सिंग फॉरेन करेंसी लोन ऑफ डैश। तो यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड और JBIC के बीच में जो है पैक्ट साइन हुआ है। ठीक है, अग्रीमेंट साइन हुआ है। इस अग्रीमेंट का आपका अमाउंट है $200 मिलियन। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इस पैक्ट में से बेसिकली जो $200 मिलियन का यहाँ पे फंडिंग की बात की गई है, इस फंडिंग में से 60% ही JBIC प्रोवाइड करेगा। रेस्ट जो अमाउंट है इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द अदर कमर्शियल बैंक्स जो JBIC के गारंटी के अंडर आते हैं। ठीक है, नाउ अब जो एग्रीमेंट है ये $15 मिलियन जो है जापानीज येन का एनटीपीसी लिमिटेड और एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ अग्रीमेंट की साइन किया गया है। मतलब $15 बिलियन का एनटीपीसी के साथ और $15 बिलियन का एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, और इसमें से भी JBIC जो है आपका 9 बिलियन जापानीज येन ईच जो है वो प्रोवाइड करेगा इस लोन में से। ठीक है, अब जो लोन है इट इज को फाइनेंस बाय दी सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन एंड बैंक ऑफ योकोहामा लिमिटेड। ठीक है, को फाइनेंसिंग ये दोनों बैंक कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो लोन बेसिकली एनटीपीसी और NREL ने साइन किया है, ठीक है, ये इसे यूटिलाइज कहाँ करेंगे? तो एनटीपीसी इसे यूटिलाइज करेगा फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन में, रिड्यूस करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन को एंड प्रमोट करने के लिए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, NREL की बात करें तो ये इन फंड्स को यूज करेगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। क्लियर है? नाउ एनटीपीसी लिमिटेड की बात करें तो इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है और 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज इंट्रोड्यूस अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डाउन पेमेंट EMI सॉल्यूशन फॉर ऑनलाइन रिटेल। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इस फीचर को जो है इंट्रोड्यूस किया है और फर्स्ट ऐसी कंपनी बनी है जिसने डाउन पेमेंट EMI सॉल्यूशन को ऑन बेसिकली यहाँ पे फीचर इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज पेयू ने इसे किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूजर्स हैं उनको पार्शियल पेमेंट अपफ्रंट ये कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इनको जैसे 5,000 देने हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल, तो इसमें से 3,000 ये जैसे पहले पे कर सकते हैं और बाकी EMI के रूप में पे कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन पेयू ने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है, द स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड recently in March has signed a co-lending partnership with which housing finance company to provide loans to economically weaker section and low income group at more affordable rates। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ जो है को-लेंडिंग पार्टनरशिप साइन की है?
ठीक है, किस चीज़ के लिए की है कि यहाँ पे लोन जो है प्रोवाइड किया जा सके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को एंड लो इनकम ग्रुप्स को। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस के साथ वो इनकी पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं दोनों की। जैसे एमडी एंड सीईओ कौन है टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस के, इनका नाम है सौरोश अमारिया। ठीक है, हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ऐसे ही स्टार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, एमडी एंड सीईओ इसके हैं आशीष जैन और मुंबई महाराष्ट्र में इसका जो है हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है एज पर द RBI's released the primarily data on India's balance of payment from October to December 2023-24, which is Q3 of financial year 2024. India's current account deficit for Q3 of financial year 2024 was dash. तो 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024 का आपका करंट अकाउंट डेफिशिएट क्या था Q3 के लिए, ये पूछा गया है। तो आंसर इज 10.5 बिलियन US डॉलर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके अलावा बाकी चीज़ें जो इसमें मेंशन की गई थी, जैसे जो हमने यहाँ पे बात की करंट अकाउंट डेफिशिएट की, तो ये आपका 1.2% है GDP का। ठीक है, नाउ मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ये मेंशन किया गया था 71.6 बिलियन US डॉलर। ठीक है, प्राइमरी इनकम अकाउंट नेट आउटगो रोज टू 12.7 बिलियन US डॉलर, ये मेंशन किया गया था। ठीक है, नाउ प्राइवेट ट्रांसफर रिसिप्ट प्राइमरली रेमिटेंस फॉर इंडियन अब्रॉड, ये आपका यहाँ पे था 31.4 बिलियन का। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 4.2 बिलियन US डॉलर की देखी गई थी। देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये 12 बिलियन US डॉलर की थी। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ये हमें देखने को मिली थी 2.6 बिलियन US डॉलर की। ठीक है, इसके अलावा NRI डिपॉजिट्स हमने देखा है 3.9 बिलियन US डॉलर का इस रिपोर्ट में। ठीक है, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये आपका डिक्रीज हुआ है कितना, 6 बिलियन US डॉलर का इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या बोला गया था, सर्विस एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है बाय 5.2% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट जो रिलीज की थी आपकी ब्रांड फाइनेंस ने, विच कंपनी हैज emerged as the world's strongest insurance brand with a brand value of 0.04% to 9.8 बिलियन US डॉलर। तो यहाँ पे इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट रिलीज की गई थी। ठीक है, इस रिपोर्ट में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा मेंशन किया गया है, तो ये इंडिया का ब्रांड है विच इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है। अब इसकी अगर हम ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो ये आपका 88.3 यहाँ पे मेंशन किया गया था, वेयरएस इसकी जो रेटिंग है वो AAA ब्रांड स्ट्रेंथिंग रेटिंग इसको दी गई है। ठीक है, अब इंडिया का LIC को छोड़ के, LIC के अलावा SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है इसकी टॉप 10 में इसने जगह बनाई है विच इज एट द 6th पोजीशन, और इसकी BSI जो इंडेक्स है वो आपका है 85.9। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, इन प्राइवेट सेक्टर SBI लाइफ इंश्योरेंस और HDFC लाइफ इंश्योरेंस जो है इन्होंने लीड किया था न्यू बिजनेस प्रीमियम कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2023 में फॉर 15,197 करोड़ फॉर SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड 10,970 करोड़ फॉर HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इसके अलावा LIC इंडिया जो है ये हाईएस्ट फर्स्ट ईयर प्रीमियम कलेक्शन इसने किया था फाइनेंशियल ईयर 2023 में विच इज 39,090 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे जो LIC के शेयर हैं ये फर्स्ट टाइम देखे गए हैं कि ये ऑल टाइम हाई देखे गए थे, कितना इसका शेयर था 1175 का। ठीक है, एंड इसी के साथ ये बन जाता है इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। ठीक है, इसके साथ साथ LIC जो है LIC रिक्लेम इट्स स्टेटस द 5th मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन लिस्टेड कंपनी, जिसने सरपास किया है SBI को इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आप जो है टॉप 5 कंपनीज देख सकते हो जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ठीक है, पहले नंबर पे LIC है, दूसरे पे आपकी चाइना की कैथे लाइफ इंश्योरेंस है, फिर ऑस्ट्रेलिया बेस्ड NRMA इंश्योरेंस, देन PZU ग्रुप एंड चाइना लाइफ अगेन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 कंपनी तो चाइना की ही है इसमें, 2nd नंबर पे और 5th नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा 5 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड जो हैं, ठीक है, बेसिकली मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड की लिस्ट भी जारी की गई थी, जिसमें टॉप 5 की अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 कंपनीज आपकी चाइना की हैं। पहले नंबर पे पिंग एंड, ठीक है, देन 3rd नंबर पे चाइना लाइफ और 5th नंबर पे चाइना पैसिफिक इंश्योरेंस।
ठीक है। तो ये तीनों आपकी कंपनी टॉप 5 में किसकी हैं? चाइना की। वेयर सेकंड नंबर पे एलियंस थी और थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे आपकी एक्सा थी जो फ्रांस की कंपनी है और एलियंस आपकी जर्मनी की कंपनी है। ठीक है। अब ब्रांड फाइनेंस की बात करें जिन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था इंश्योरेंस 100 की, तो चेयरमैन इसके कौन है? चेयरमैन एंड सीईओ डेविड हैग। हेडक्वार्टर लंदन यूके में लोकेटेड है और इसे 1996 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट है हु वॉन विमेन्स सिंगल टाइटल एट वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरूट सेकेंड 2024 दैट वाज हेल्ड इन बेरूट लेबनान। तो आंसर आपका हो जाएगा विमेन्स सिंगल टाइटल यहाँ पे जीता था श्रीजा अकुला ने। ठीक है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने डिफीट किया था सरादे नीतू जो लग्जमबर्ग के प्लेयर थी। ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो श्रीजा अकुला की। नेक्स्ट बाकी आपके जो अदर कैटेगरी है उनकी बात करते हैं। मेंस सिंगल कैटेगरी में जुआंग ची युआंग जो चाइनीज टैपे की प्लेयर थी आपकी, इन्होंने ये विनर बनी थी। मेंस डबल में मानुष शाह और मानव ठाकर, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे ये विनर बने थे। ठीक है। विमेंस डबल में डो हुई किम एंड जू चैंगजू ये विमेंस डबल की आपकी विनर रही थी और रनर अप रहे थे श्रीजा अकुला एंड दिया चीताले। ठीक है। मिक्स डबल की बात करें तो आकाश पाल एंड पोयमंते बेशिया जो इंडिया के प्लेयर हैं ये विनर यहाँ पे रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय दी डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने अपॉइंट किया है डैश मेंबर कमेटी किस चीज के लिए? फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे कितने मेंबर कमेटी बनाई गई थी प्रिजर्व करने के लिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को? तो ये 7 मेंबर कमेटी आपकी है। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है कमेटी को कि इनको रिपोर्ट सबमिट करनी है जुलाई 2024 तक और ये जो मैटर है इसको लिस्ट करना है सेकेंड वीक ऑफ अगस्त 2024 तक। ठीक है। नाउ अब जो ये आपका पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में डाला गया है बाय द IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड इट इज इन द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटनिंग स्पीशीज। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इसको डाला गया है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। Next, in March 2024, the Appointments Committee of Cabinet has approved the appointment of Dash as a Director General of a National Investigation Agency. तो NIA के recently DG जो है Director General जो है इनको अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है सदानंद वसंत देत। ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और ये जो है प्रीवियसली इन्होंने सर्व किया है चीफ ऑफ एंटी टेररिज्म स्क्वाड महाराष्ट्र का। ठीक है। और इन्होंने NIA जब ये डायरेक्टर जनरल बने हैं जब NIA के, तो इन्होंने सक्सीड किया है दिनकर गुप्ता को। ठीक है। इसी के साथ जो सदानंद वसंत है ये डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं आपके CBI के और IG भी रहे हैं आपके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के CRPF के। ठीक है। इनके अलावा यहाँ पे 2 और अपॉइंटमेंट की गई थी। ठीक है। आयुष आनंद की जिनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का और इन्होंने सक्सीड किया है अतुल करवाल को। ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है राजीव कुमार शर्मा की, इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। ठीक है। स्टैटिक कवरेज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हमने डायरेक्टर जनरल भी पढ़े। ठीक है। इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 2008 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है आपका। फाइन। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बात करें स्टैब्लिश 2006 में किया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इसे 1970 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट है The Election Commission of India has launched a new app called Dash to facilitate easier voting for persons with disability. तो recently ECI Election Commission of India ने यहाँ पे एक ऐप लॉन्च की है जिससे जो persons with disability हैं उनको easily उनका वोट जो है easily कास्ट किया जा सके। ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज इस ऐप का नाम क्या है? सक्षम। अब इस ऐप के फीचर्स की बात करें तो सक्षम जो है ये ऑफर करता है कस्टमाइज सर्विसेज इंश्योर करने के लिए ईजिंग वोटर आइडेंटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ठीक है। अब ये जो ऐप है ये हेल्प करेगी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को कि वो अपना पोलिंग स्टेशन जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सके और अपना वोट डाल सकें। ठीक है। अब ऐसे आपके पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिनको विजुअल इम्पेयर्ड है, ठीक है, उनको वॉइस असिस्टेंट की यहाँ पे जो है फीचर प्रोवाइड की गई है
एंड टेक्स्ट टू स्पीच फीचर यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे ECI जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अनाउंस किया है वोट फ्रॉम होम ऑप्शन फॉर द सीनियर सिटीजन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो ये पहली बार यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब इसके अंडर जो आपके सीनियर सिटीजन है जिनकी एज अबव 85 है एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिनका 40% जो है डिसेबिलिटी है, ठीक है, विद अ 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो वोट कर सकते हैं घर बैठे बैठे। ठीक है, और इस टाइप का फीचर फर्स्ट टाइम यहाँ पे लाया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। ठीक है, अब ECI यहाँ पे ECI विल ऑल्सो अरेंज द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड जो सीनियर लोग हैं, ठीक है, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अरेंज की जाएगी। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला था। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है ECI का, इट इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द फार्मा कंपनी दैट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोक्सयूरा ओरल सस्पेंशन फॉर सिकल डिजीजेस इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे। तो इनमें से कौन सी कंपनी है, कौन सी फार्मा कंपनी है जिसने इसे डेवलप किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर E। इस कंपनी का नाम है एक्यूम ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ठीक है, और इस कंपनी को, इस प्रोडक्ट को बेसिकली जो DCGI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने भी अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या मेंशन किया गया था, ये चीज़ें की गई हैं, ठीक है, ये एफर्ट्स किए गए हैं ऑफ इंडिया टुवर्ड्स अचीविंग द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, जो लॉन्च किया था PM नरेंद्र मोदी ने। कब लॉन्च किया था? जुलाई 2023 में। और इसके तहत यहाँ पे क्या बोला गया था, ठीक है, PM नरेंद्र मोदी ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया था जुलाई में 2023 में। और इसके तहत इन्होंने यहाँ पे बोला था कि इंडिया से हम एलिमिनेट कर देंगे, इरेडिकेट करेंगे डिजीज को बाय 2047। तो ये इंडिया का टारगेट है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 यूथ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल जॉइंटली पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, India's youth account for almost -% of the unemployment workforce in India। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो यूथ है, ठीक है, ये अकाउंट करता है, इट इज अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट -%, कितना परसेंट यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स है? ठीक है, तो ये आपका है 83%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर B। अब जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बेसिकली बताती है यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट जो 2000 से 2019 के बीच में बढ़ा था और डिक्लाइन हुआ था कोविड-19 के टाइम पे। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये रिपोर्ट हमें बताती है, जो रिलीज किसने की थी? V अनंता नागेश्वरन ने, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं इंडिया के। ठीक है, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था सिग्निफिकेंट परसेंटेज educated youngster with a secondary or higher education in a total unemployment has almost double, ये डबल हो गया था आपका 35.2%, ये 2000 में था, और ये 2022 में 65.7% हमें देखने को मिला था। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है एंड आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये तीनों चीज डिक्लाइन हुई है 2000 से 2018 के बीच में। ठीक है, ऐसा इस रिपोर्ट में देखा गया है। नाउ इसके अलावा इस रिपोर्ट में और क्या चीज़ें मेंशन की गई थी कि जो अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन रेट है, ये आपका बढ़ा है। ठीक है, इट एस्टिमेटेड अ माइग्रेशन रेट ऑफ अराउंड 40% बाय 2030। ठीक है, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन जो है ये भी बढ़ेगी। ठीक है, और जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया गया था यूथ पॉपुलेशन बेसिकली अभी जो है, मतलब 2021 में ये देखी गई थी 27%, ये भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी 23% तक बाय 2036। तो ये सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। अब यहाँ पे की रिकमेंडेशन दी गई थी, ठीक है, 5 की पॉलिसी एरिया जो है इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे सजेशन उसकी दी गई है, जैसे प्रमोटिंग जॉब क्रिएशन, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, addressing inequalities in a labor market, strengthening both skill and policies of active labor market, and bridging the learning deficit on labor market patterns and youth employment। तो ये 5 चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आपका डायरेक्टर जनरल कौन है? करेंटली इनका नाम है गिलबर्ट फोर्सन होंगबो। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। करंटली इसके 187 मेंबर स्टेट्स हैं और 1919 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है?
नेक्स्ट है, इन मार्च 2024 IRDAI रिटेन द डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस स्टेटस फॉर विच कंपनी और कंपनीज। तो इसमें आपको बता रहा है कि IRDAI ने DSII डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस जो हैं वो कौन कौन है, ठीक है, उन कौन कौन इन्होंने रिटेन किए हैं। तो बेसिकली पहले ये आपके 3 थे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इन तीनों को ही यहाँ पे रिटेन किया गया है। अब डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस क्या होते हैं? बेसिकली ऐसी कंपनीज जो इतनी बड़ी है कि वो फेल नहीं होंगी, ठीक है, दे आर टू बिग टू और टू इम्पॉर्टेंट टू फेल, ठीक है, क्योंकि इनका साइज बड़ा है, इनकी मार्केट सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सब रीज़न से ये फॉल नहीं होंगी, या फॉल होंगी तो गवर्नमेंट इनका देख लेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी और कंपनीज हैव सिक्योर्ड द ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। तो इन मंथ ऑफ मार्च आरबीआई ने इनोविटी पेमेंट और वेगा, इन दोनों को ही यहाँ पे जो है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसके अलावा रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज को अप्रूवल दिया गया था, जैसे सीसी एवेन्यू को, एम स्वाइप को, पे यू को, तो इन सबको भी पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन स्टैनले रिपोर्ट टाइटल बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर रिकवरी, इंडियाज जीडीपी फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 is projected to -% from 6.5% अर्लियर। तो इसकी जो प्रोजेक्शन है पहले 6.5% दी गई थी, अब इसको इंक्रीज करके 6.8% कर दिया गया है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसी के साथ आपको नोट करना है, इसमें जो मेंशन किया गया था कस्टमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, ये प्रोजेक्ट की गई है 4.5%, ठीक है, विद अ करंट अकाउंट डेफिशिएंसी ऑफ अराउंड 1% ऑफ द जीडीपी। नाउ ग्लोबल ग्रोथ जो है ये इन्होंने बोला है कि ये स्लाइटली डिक्लाइन करेगी। 2024 में ये आपकी 2.8% बोली गई है और ये स्टेबलाइज की जाएगी 2025 में, जो 2.9% मेंशन की गई है, ठीक है। अब इसी के साथ इंडिया का एम क्या है कि इंडिया को इंक्रीज करना है एक्सपोर्ट मार्केट शेयर 2.4% से 4.5% करना है बाय 2031, ठीक है। अब ये कैसे होगा? थ्रू द सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु इज सॉन इन एज अ वन ऑफ द 3 जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनमें से कौन से पर्सनालिटी है जिनको जुडिशियल मेंबर बनाया गया है लोकपाल ऑफ इंडिया का? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। क्या नाम है इनका? ऋतुराज अवस्थी। और इनके साथ साथ पंकज कुमार एंड अजय टिर्की जो है, इन्होंने भी चार्ज लिया है एज अ नॉन जुडिशियल मेंबर ऑफ अ लोकसभा, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज सीख सकते हो ऋतुराज अवस्थी जी की। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप मेल भी कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।